बड़े भाई आशीष जी हैं, है ना। इनसे चैनल्स को मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो रिज़ल्ट आने की रहती, तो जो भी अपडेट्स रहते थे इनके चैनल के माध्यम से मिलते थे। भाई साहब बताते थे कि आज रिज़ल्ट आ रहा है, ट्रस्टेड इन्हीं की इन्फॉर्मेशन रहती थी, है ना। पूछ रहे थे कि प्री की जो बुक होती है जी। यूपी पीसीएस में, प्री की जो बुक होती है, कुछ हमसे पूछ रहे थे मेंस में भी वही बुक होती है क्या? देखिए सब में अगला कमेंट लोगों का यही आने वाला है कि आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की पढ़ाई दोनों साथ में कर रहे थे, एक ही बुक कर रहे थे कि कैसे कर रहे थे ऐसे? नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय बाद नए इंटरव्यू सेशन में आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे, काफ़ी आप सभी लोग प्रश्न करते रहते थे हमारे मेल पे और यूट्यूब चैनल पे, वही सारी चीज़ें करेंगे। इसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं अंतरिक्ष कुमार सर, जिनका यूपीपीसीएस में डीएसपी की पोस्ट पे 63वीं रैंक 63 रैंक पे चयन हुआ है, प्लस इस बार यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में इन्होंने अपना स्थान हासिल किया है 883 रैंक के साथ में। सबसे पहले सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतना कीमती समय फिर से एक बार हमको हमारे चैनल के लिए दिया है। सर, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, ये शायद हम लोग का दूसरा या तीसरा इंटरेक्शन है। तो अभी तो मैं डीएसपी की ट्रेनिंग में हूँ, अंडर ट्रेनिंग में यूपीपीसीएस की, और इस बार के फाइनल रिज़ल्ट यूपीएससी में भी मेरा चयन हो चुका है। तो अब मैं इस ट्रेनिंग को छोड़ के लबासना की ट्रेनिंग ज्वाइन करूँगा। जी हाँ। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए भी आपको। धन्यवाद। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताइए कि एक बार फिर से जानेंगे। सर का एक डीएसपी की जब सिलेक्शन हुआ था तो एक हमने इनका इंटरव्यू लिया था, और मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, उस वीडियो में भी मैंने बोला था कि मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू सर ने दिया था उस वीडियो में, और उसको मैंने थंबनेल में भी लिखा था और उसको हमने आप सभी लोगों को बताया भी था, वीडियो में भी बताया था, और उस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और पीसीएस, हेलो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप सभी लोग के लिए इस वीडियो में है बेहतरीन व बम्पर ऑफर। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि पीडब्ल्यू ने अपना 4 साल पूरा कर लिया है। इसी उपलक्ष्य में आप सभी लोग के लिए बीपीएससी व यूपीपीएससी के जो बैचेस चल रहे हैं पीडब्ल्यू के, उन पे है बम्पर ऑफर। आपसे लोगों को बताना चाहेंगे जो भी छात्र यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि यूपीपीएससी में पीडब्ल्यू के जो कोर्सेज चल रहे हैं जैसे यूपीपीसीएस, आरओ के, तो अभी काफी बेहतरीन समय है आपको अपनी तैयारी को पूरा करने का। पीडब्ल्यू की तरफ से बेहतरीन आपको ऑफर इन कोर्सेज पे प्राप्त होने वाले हैं 80% तक की डिस्काउंट के साथ में। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हर बार की तरह इस बार भी यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड UDN500 जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो इतने डिस्काउंट के साथ में एक्स्ट्रा आपको 500 रुपए तक का डिस्काउंट प्राप्त होने वाला है। कोर्स के जो डिटेल्स लिंक हैं आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस कूपन कोड, ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से इस बम्पर ऑफर का आप सभी लोग जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि बहुत ही कम समय तक के लिए ये ऑफर आप सभी लोग के लिए वैलिड होने वाला है। और दोस्तों, रुकिएगा जाइएगा ना, आपको बताना चाहेंगे कि जो भी छात्र बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला आप सभी लोग को अपने 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लेकर के आया है बम्पर ऑफर, वो भी 76% तक की डिस्काउंट के साथ में अपने पूरे बीपीएससी के कोर्सेज पे। आपको बता दें, आपको हमारी तरफ से भी स्पेशल, हर बार की तरह इस बार भी जब यूज करते हैं आप हमारा कूपन कोड UDN500, तो आपको मिलेगा स्पेशल 500 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों, आपको बता दें, इन कोर्सेज के जो लिंक है, कूपन कोड, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप सभी लोग अभी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफर का लाभ आप सभी लोग जरूर और जल्द उठाइए, क्योंकि बहुत ही कम समय तक के लिए ये ऑफर वैलिड है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का भी एग्जाम होने ही वाला है, डेट अभी नहीं आ पाया है, लेकिन डेट जैसे भी होगा, काफ़ी समय बचा हुआ, सर से हम बहुत ही इसकी गूढ़ बातें और भी जो हो सकेंगे वो जानेंगे, प्लस यूपीएससी के जो छात्र देख रहे हैं उसके लिए भी जानेंगे कि ट्रेनिंग में रहते हुए यूपीएससी भी निकाला फाइनल रूप से सारी चीज़ें कैसे। सर, एक बार हमारे व्यूअर्स को आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड फिर से बता दीजिए। जैसे कि मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। मैंने नवोदय से 10th और 12th किया है। उसके बाद सुपर 30 की एक ब्रांच है कोचिंग, सुपर 100, वहाँ से मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन की। उसके बाद मुझे कॉलेज NIT रायपुर मिला। NIT रायपुर से मैंने बीटेक किया मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंजीनियरिंग इन 2017 आई गॉट प्लेस्ड इन भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, जिसमें भी 49% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और 51% वेदांता रिसोर्सेज के हैं। वहाँ मेरी 3 साल जॉब रही। अराउंड 2020 तक मैंने जॉब की, फिर 2020 में मैंने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट किया। यूपीएससी के लिए मैं आया, तो 2021 वाला मैंने दिया अटेम्प्ट, मेरा पहला था। तो यूपीपीसीएस यूपीएससी दोनों दिया था।
तो यूपीएससी का तो नहीं निकला, यूपीपीसीएस का प्री निकला था, मैंने मेंस दिया, वो नहीं हुआ। फिर 2022 वाला जब आया तो उसमें यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, दोनों का प्री निकल गया। इनफैक्ट फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्री क्लियर था, तो मैंने तीनों का मेंस दिया। फॉर्चुनेटली ये हुआ कि यूपीपीसीएस में मेरा फाइनल सिलेक्शन डीएसपी के तौर पे 63 रैंक के साथ हो गया, पर यूपीएससी के लिए नहीं हो पाया। तो फिर मैंने फिर से किया, तो जस्ट ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले प्री था यहाँ पे, तो 23 वाला यूपीएससी मैंने प्री दिया, हो गया, मेंस दिया, हो गया, और अभी अप्रैल 16 को फाइनल रिजल्ट आया, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी ऑप्शन जी। और माध्यम कौन सा था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था। दोस्तों आपको बता दें कि देखिए कुछ सर के कुछ और भी ऐसे ऐसे प्रश्न थे जो दोबारा हम इस वीडियो में नहीं करें। कुछ इमोशनल जो पॉइंट प्रश्न थे वो आप इनका जो वीडियो है पुराना वाला इंटरव्यू का, उसको मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देखिएगा, मोटिवेशन से भरा हुआ पूरा सारी चीज़ें हैं। सर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जैसे इनका इधर भी काफ़ी प्रश्न आ रहा था, अभी इनके प्रश्न में चलते हैं, फिर हम सीक्वेंस से कुछ चलेंगे। तो ये पूछ रहे थे कि प्री की जो बुक होती है यूपीपीसीएस में, प्री की जो बुक होती है, कुछ हमसे पूछ रहे थे मेंस में भी वही बुक होती है क्या? देखिए सबका तैयारी करने का तरीका अलग रहता है ना, तो मैं इस हिसाब से बताऊंगा जो मैंने किया, है ना, तो मैं इस हिसाब से बता सकता हूँ। और मुझे ये लगता है कि मैंने 2 साल में एग्ज़ाम निकाल लिया, 2 से ढाई साल में, तो मतलब हाथ पैर मार के बहुत ज़्यादा कोचिंग वोचिंग किए बिना मेंस के टाइम लिया। तो देखिए प्री और मेंस की तैयारी एकदम अलग अलग नहीं होती है। जैसे मैं फॉलो करता हूँ कि आप यू शुड गो फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना। पर प्री और मेंस में अंतर हो जाता है कि आप कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं आप पॉलिटी, तो प्री में आपके क्वेश्चन आएगा कि प्रेसिडेंट्स के पावर रिलेटेड है, तो 4 ऑप्शंस बना देंगे, ठीक है। और मेंस में वही क्वेश्चन ऐसे रिपीट करेगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएसए प्रेसिडेंट। ये मेंस में लास्ट ईयर शायद क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी यूपीपीसीएस में आया था। तो आपको बुक पढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी रहेगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ पानीपत से आपको कुछ क्वेश्चन पूछा, उसमें प्री में पूछ लेगा क्या 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 थे, और मेंस में पूछेगा व्हाट आर द सीक्वेंसेस दैट लीड टू बैटल ऑफ पानीपत, है ना। तो अगर आप बुक अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 80% आपका प्री और मेंस एक साथ तैयार हो रहा है, ठीक है। मेंस में आपको अलग क्या करना है, मेंस में आपको डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है, जैसे वेरियस सेंसस डाटा हो गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा हो गया, है ना, और जो भी रिपोर्ट्स निकलती हैं नीति आयोग की रिपोर्ट्स, उसके जो डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपको अच्छे से याद करने रहते हैं, उसको आपको आंसर में इनरिच करना रहता है। मेंस बेसिकली ये है कि आप क्वेश्चन को समझ के कम शब्दों में, जो टाइम लिमिट है और वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आप कितना लिख पाते हैं, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मेंस के लिए जो बुक है आप वही पढ़िए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अदर जो ऐसे सेलेक्टेड आ रही छोटी छोटी मिसलेनियस टाइप की बुक, ये सब ना पढ़ें कोई लोग? मेरे हिसाब से कि देखिए कि अगर आप ये सब पढ़ के प्री निकल भी जाएगा और अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप मेंस कैसे लिखेंगे, है ना। तो मतलब लोग सोचते हैं कि जैसे क्वेश्चन बैंक्स देख लिया, प्री निकाल लिया, यार आपको मेंस भी तो देना है ना, मेंस तो आपका सब्जेक्टिव होता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पूरी पढ़िए, आप अपने कोर्स को रिवाइज करिए, उसके बाद आप उसको रिवीजन के तौर पे आप जैसे लास्ट के 2-3 मंथ्स में कुछ आती हैं, आप उसको पढ़िए, ये सही अप्रोच होगी, है ना। बिल्कुल, जबकि प्री में तो काफ़ी समय मिलता है, मेंस के लिए तो बहुत कम समय भी मिलता है। बिल्कुल, हाँ। सर अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा यूपीएससी में, जैसे कि अभी तो आप जैसे ट्रेनिंग कर रहे थे। एक्चुअली देखिए पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि वर्क करता है डिसिप्लिन पे, और उसी हिसाब से डिसिप्लिन इनरिच ट्रेनिंग होती है। इसका शेड्यूल काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बट वंस यू गेट इनटू दिस यू विल ऑल्सो फील टू इन्जॉय इट, है ना। आप अच्छे से इन्जॉय भी करके साथ साथ सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो रही बात शेड्यूल की, तो हम लोग का शेड्यूल होता था कि सुबह 5 बजे से आपको उठना है, 5:30 बजे आपको फॉल इन टाइम है, ग्राउंड जाना है, 6 बजे से आपकी चालू हो जाएगी मॉर्निंग, 7:30-8 तक चलेगी। ब्रेकफास्ट होगा, 9:40 से क्लास, 2:20 तक आपकी दोपहर में क्लास है। शाम को फिर 4 बजे फॉल इन होकर परेड, और अब तो शाम को गेम्स पीरियड भी कंपलसरी है, तो आपका 7 बज जाते हैं, ठीक है। तो ये है, पर मज़ा भी आता है, और गर्मी में थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, बट प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल सर, ये प्रश्न हमने इसीलिए किया था क्योंकि इसके पीछे छुपा है हमारा असली प्रश्न। इसके पीछे असली प्रश्न हमारा ये है कि इतना टाइट शेड्यूल, सारी चीज़ें, क्योंकि आदमी के पास समय नहीं मिल पाता है, उसके बाद भी यूपीएससी क्लियर करना फाइनल रूप से, तो मतलब पढ़ाई करते रहना इसी सारी चीज़ों के बीच में, ये कैसे मैनेज कर पाते थे? अच्छा, जैसे कि हम लोग के साथ, मैं आपसे थोड़ा सा लूँगा कि हम लोग के साथ भी जो अगस्त में बैच स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, तो एक पवन पटेल सर थे, वो आए थे, उन्होंने यहीं पे उन्होंने मेंस दिया रह के उन्होंने एसडीएम में सिलेक्शन हो गया, है ना। अभी भी बहुत लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो 16 जून को प्री देंगे, ऐसा। हम लोग के साथ भी इंटरव्यू था, हम लोग का मेंस हम तो दे के आए थे, इंटरव्यू था। तो देखिए मेन क्या था कि हम लोग कोशिश करते थे अगर क्लास में कुछ खाली टाइम मिल जा रहा हो तो क्लास में पढ़ लें, ठीक है। उसके अलावा जो वीकेंड्स आपके सेकंड सैटरडे संडे छुट्टियाँ रहती हैं,
है ना, उसको पढ़ लें और अगर समय मिल रहा हो तो रात में 1-2 घंटा पढ़ने की कोशिश करें। देखिए बहुत ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, खासकर जब गर्मी रहती है। जाड़े में थोड़ा चीज़ें आसान रहती है, बट एवरेज आप 2-3 घंटा टचअप में हैं, है ना, क्योंकि जैसे हम लोग सेलेक्ट होके आ चुके हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, तो बस अप्रोच को रिफ़्रेश करना एक तरीके से, वही मैंने किया, वही मैनेज करना हाँ। है। अच्छा सर, अब हम जानेंगे जैसे उस समय आप सेलेक्ट हुए थे डीएसपी पोस्ट पे, तो हम लोग एक नॉर्मल सा इंटरव्यू करने आए थे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या सारी चीज़ें। तो अभी जब आप डीएसपी बन गए, फिर उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर पे आए, अब तो वर्दी भी आपको मिल गई है, तो मतलब बचपन से आप देख रहे थे वर्दी वगैरह सारी चीज़ें, तो वो क्या फीलिंग थी उस पर जब पहली बार पहने, या फिर क्या फीलिंग थी, किसको पहले कॉल किया आपने, सारी चीज़ों को यदि आप थोड़ा से एक्सप्लेन करना चाहें तो। अच्छा देखिए, जैसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे जब मेरा रिजल्ट आया था यूपी पीसीएस का, तो सबसे पहले मैंने अपनी मदर को कॉल किया था, मदर को, फिर दूसरा मेरे चाचा को, तीसरे बुआ को, क्योंकि इन 3 लोगों का मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा है। बस उसके बाद मुझे कॉल करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सबके कॉल खुद ही आने लगे, उन्होंने सबको बता दिया, ठीक है। और रही बात पुलिस सर्विस में आने की, तो देखिए पुलिस के प्रति मेरा परसेप्शन जो था, जो शायद नॉर्मल इंडियन पब्लिक का रहता है कि पुलिस से डरती है ना, और सुनती नहीं है, डर लगता है, और आने के बाद मेरा परसेप्शन इसमें इतना ज़्यादा चेंज हुआ कि मतलब नाउ आई फील लाइक पुलिस इज़ द मोस्ट थैंकलेस जॉब। आप कुछ भी करें, आप में पुलिस की ज़रूरत है, हर जगह पुलिस की ज़रूरत है। आप पुलिस को चाहे कितना गाली देंगे, अंत में आप पुलिस के पास ही जाएंगे, ठीक है। वो कुछ जो मीडिया के द्वारा प्रचार है, वो सिर्फ 1% 2% नेगेटिव चीज़ ही दिखाता है। जो 99-98% चीज़ें हैं जो पुलिस अच्छे करते हैं, मतलब समझ लीजिए पुलिस की वर्किंग है 24/7, नो लीव। आपको बता दूं, भले ही संडे को लीव होती है सबकी, या हम लोग की भी ऑफिशियल मेंशन है, बट in practical there is no leave of police officer, especially on a gazetted post like DYSP, SP or whatever senior post is required. we मतलब धूप हो, किसी की ड्यूटी लगी हो, जैसे अभी इलेक्शंस चल रहा है, हम लोग इलेक्शंस ड्यूटी में भी गए हुए थे, तो धूप हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, काम है तो है, किसी की रैली हो रही है वहाँ पे लगना है तो लगना है, भीड़ को कंट्रोल करनी है तो करनी है। तो लिटरली पुलिस इज़ द मोस्ट थैंकलेस जॉब इन इंडिया एंड आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मतलब आपके लिए भी ड्यूटी भी करना है, अभी ट्रेनिंग के दौरान ही इनका एग्ज़ाम भी चलता है, उसको भी देना है, पढ़ाई भी करनी, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम भी चलते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हमने वार्तालाप में सारी चीज़ें ये जानी थी सर से कि क्या क्या कैसे हैं। सर जैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं, इनको आप ये बताइए कि मतलब जो जैसे आपकी जो जर्नी रही है, उसको देख करके मैं स्वतः मोटिवेट होता हूँ। यहाँ तक कि आपसे ही मेरी बात हुई, मैंने ये चीज़ें बोली है, मैं सबके सामने ही बोल रहा हूँ। वन ऑफ द सिंगल पर्सन ऐसे हैं जिनको मैं देख करके खुद भी मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि बहुत कम समय में इन्होंने यूपीपीएससी क्रैक किया, यूपीएससी क्रैक किया, और इनके पास अभी बहुत समय भी है, इनकी एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत समय है यूपीएससी में, और भी आगे ये जाने वाले हैं। इनकी रणनीति, इनकी स्ट्रेटजी, मतलब इतने कम समय में जिस चीज़ों पे, हाँ ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई मेमोरी फिट है, वो सारी चीज़ें बस पढ़े और याद हो गया, वो वाला मत सोचिए कि कोई गॉड गिफ्टेड जैसी चीज़ है, वही चीज़ें कर रहे हैं आप, आपकी रणनीति है, मेहनत है, सारी चीज़ें। उसको देख करके मैं भी मोटिवेट होता हूँ, इनसे मैं पर्सनली बोला भी कई बार हूँ सर से ये सारी चीज़ें। तो सर अभी यूपी पीसीएस 2024 का एग्ज़ाम जो कि प्रस्तावित था, अभी कैंसिल हुआ, फिर आगे अभी एग्ज़ाम उसका होने वाला, डेट निश्चित नहीं, लेकिन तकरीबन हो सकता है अक्टूबर के आसपास में एग्ज़ाम होने वाला होगा। सर उसके लिए छात्रों की क्या रणनीति होनी चाहिए, वन वे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 4.5 महीने, और मुझे लगता है 4.5 महीने जिसने अभी स्टार्ट किया वो प्रिपरेशन, उसके लिए भी इनफ है अगर वो सही तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मैं हॉलिस्टिकली बता रहा हूँ कि इन 4.5 महीनों में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सारा सब्जेक्ट्स एक बार अपने पढ़ लिए होंगे। तो आपको फोकस करना है मेनली करंट अफेयर्स और मिसलेनियस टॉपिक्स पे। करंट अफेयर्स और मिसलेनियस मिला के अराउंड 50 क्वेश्चंस आते हैं। मिसलेनियस में आपका आ गया टाइगर सेंसस, एनिमल सेंसस, हॉर्टिकल्चर, नॉर्मल सेंसस डाटा, है ना, ये सब चीज़ें जो भी होती हैं आप ये कर सकते हैं। तो लास्ट 12-14 महीने के आप करंट अफेयर्स के नोट्स अच्छे से बना के उसको 3-4 बार रिवाइज करिए। आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, बहुत लोग की स्ट्रेटजी है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आई दृष्टि आती है ना, तो लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने पढ़ते हैं, पर मैं उसको फॉलो इसलिए नहीं करता कि मुझे लगता है यार लास्ट के 1 महीने आपको सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करना, पूरा टाइम आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो सही से रिवाइज नहीं रह पाएंगे। हाँ, इसलिए मैं मंथली वाला जो वीडियो आता है उसका देख के नोट्स बनाता जाता था, और तो मुझको ये चीज़ फ़ायदा है कि खैर सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, ये मेरी थी। रही बात सब्जेक्ट्स की, कम से कम देखिए हिस्ट्री इस टाइम काफ़ी टफ हो गया है आपका। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो कई बार
नहीं पता चलता है, तो ठीक है उसको एक टाइमलाइन बना लीजिए। एंशिएंट और मिडिवल में आप टाइमलाइन के थ्रू काम करेंगे, सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब चाल्कोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एज हो गई, फिर एज ऑफ मौर्याज, एज ऑफ महाजनपदास, एज ऑफ मौर्याज, गुप्ता, सतवाहनास, जितनी सारी आई, फिर मिडिवल इंडिया में जो सीरीज ऑफ इन्वेजन्स हुए, मुगल्स में जो है। तो आप एक दिमाग में टाइमलाइन रखिए, एक चार्ट पेपर पे पूरी टाइमलाइन बना लीजिए कि कैसे क्या हुआ, और टाइमलाइन के थ्रू आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आजकल मिडिवल में बहुत टफ पूछ रहा, मुझे तो बल्कि हिस्ट्री यूपीपीसीएस की यूपीएससी से भी टफ लगती है। मॉडर्न आप स्पेक्ट्रम से पढ़ेंगे और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, उससे कर सकते हैं, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी स्कोरिंग है आपका, इकोनॉमी स्कोरिंग है, पॉलिटिक्स पॉलिटी स्कोरिंग से। अगर आप लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ें और लास्ट कुछ ईयर्स के एनालिसिस कर लें, प्रीवियस पेपर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आराम से पॉलिटी हो सकती है, आराम से इकोनॉमी भी, और इकोलॉजी तो काफ़ी स्कोरिंग है। साइंस एंड टेक के लिए देखिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने तो फॉलो किया था इकोलॉजी और साइंस एंड टेक दोनों के लिए रवि पी अग्रहरी सर हैं, यूपीएससी का ही मेरा मटेरियल था, तो उनके बुक्स और लेक्चर फॉलो किए थे मैंने, बहुत ही बेनिफिशियल हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक की घटना चक्र अच्छी है, आप उसको फॉलो करेंगे, पर ये बात है कि बहुत मोटी है, बहुत टाइम लेती है, उसको आप थ्योरी पढ़ के उसको पढ़ने की कोशिश करें, पीवाईक्यू देखें। और कौन सा सब्जेक्ट अपना बच गया, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यूपीपीसीएस के लेवल पे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अच्छा है। बाकी एक फ्री रिसोर्स है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ऋषिकेश दूधत सर के यूट्यूब लेक्चर पे हैं ज्योग्राफी जीएस, आप उसको पढ़ सकते हैं। सर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड बट लिटरली हिज लेक्चर आर बेस्ट, एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट फॉलो ऋषिकेश दूधत सर, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मेजर ये सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा देखिए बहुत टेस्ट सीरीज़ यूपीपीसीएस की लगाने की जगह मैं बोलूँगा पीवाईक्यू लगाइए, वो लगाइए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो 4 महीने में कोशिश करिए सारा जीएस सब्जेक्ट्स आपका कम से कम 2 बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है ना कि चीज़ें ये है कि आप देखिए पढ़ाई तो हर कोई बंदा कर रहा है, ठीक, तो यू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, है ना, आप पॉजिटिव रहिए। देखिए आपके होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है, ना होने की भी 50%, या तो होगा सिलेक्शन या तो नहीं होगा, है ना, उसके बीच में तो कुछ है नहीं। तो लोग की 50% की नहीं होगा, इसमें ज़्यादा परेशान रहते हैं। इंस्टेड यू कैन फोकस ऑन दैट 50% दैट यू कैन मेक इट, है ना। जब आप मतलब मुझे लगता है 25 से 30% गेम मेंटल है आपका, आप कैसे चीज़ों को सोचते हैं, हाउ यू परसीव थिंग्स एंड हाउ यू मेक अप्रोच इन स्टडीज़, है ना। सब आपको देखते हैं लगता हो मेरे कलीग ये पढ़ रहे हैं, मेरे कलीग ये पढ़ रहे हैं, मैं छोटा नहीं भाई, अपने सोर्स पे ट्रस्ट करो, जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, बी ट्रू टू योरसेल्फ, मतलब बेसिकली यही है फिलॉसफी। अच्छा सर, इसमें ये जानना चाहेंगे क्योंकि इसमें अगला कमेंट लोगों का यही आने वाला है कि आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की पढ़ाई दोनों साथ में कर रहे थे, एक ही बुक कर रहे थे कि कैसे कर रहे थे, ऐसे ही प्रश्न भी ये लोग करेंगे, मतलब कि अब इनको बताइए कि वो सेम ही बुक था, बस यूपीएससी में हमने ये परिवर्तन कर दिया था, यूपीपीसीएस में ये परिवर्तन कर दिया था। देखिए मैंने अलग से एकदम पढ़ाई नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने जो बुक यूपीएससी के लिए पढ़ी, मतलब एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, पॉलिटी पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, तो यूपीएससी में भी काम आएगा, यूपीपीसीएस में भी काम आएगा। हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, यूपीएससी में भी आएगा, यूपीपीसीएस में भी आएगा। बट ये है कि आप चीज़ों के अप्रोच कैसे करते हैं। बुक्स मेरे रिसोर्सेज सारे सेम थे ऑलमोस्ट, सब्जेक्ट के जीएस के वही थे। जैसे कई लोग साइंस एंड टेक में नहीं पढ़ते हैं, तो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की मैंने से बताया, रवि पी अग्रहरी काफ़ी अच्छे टीचर हैं, है ना। इज़ वन ऑफ माई मेंटर ऑल्सो, आई हैव बीन इन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद सर एंड इज़ अ रियली नाइस पर्सनैलिटी। तो उनकी बुक्स पढ़ी, ये 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। ज्योग्राफी मैंने आपको बता दिया, ऋषिकेश दूधत सर, है ना। अंतर क्या था करंट अफेयर्स में, देखिए यूपीएससी में मैंने फॉलो किया था 2, एक शून्य आईएएस के करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि यूपीएससी करंट अफेयर अलग रहता है, यूपीपीसीएस का अलग रहता है। तो यूपीएससी अगर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं बहुत अच्छा सोर्स आप लोग को 2-3 बता देता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। देखिए सब्जेक्ट्स को सब मालूम है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। द साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट का मैंने बता दिया आपको, ज्योग्राफी का बता दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट की बुक्स ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं, है ना। करंट अफेयर्स के लिए शून्य आईएएस आप पढ़ सकते हैं 2 साल के। देखिए क्योंकि 1 साल नहीं, करंट अफेयर अब कंटेम्प्रेरी अफेयर रह गया, अब 1 साल से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर दूसरा, या फिर आप ले सकते हैं सुदर्शन लोढ़ा सर हैं, उनका टारगेट यूपीएससी नाम से ऐप है या फिर वेबसाइट है, तो टारगेट यूपीएससी बाय सुदर्शन लोढ़ा, उनके करंट अफेयर्स का एक बैच आता है टारगेट 140+। उसमें 140+ का मतलब है कि 140+ स्कोर्स इन प्रीलिम्स, है ना। वो इज़ रियली जम ऑफ अ टीचर, है ना। मैंने मेंस का भी यूपीएससी में उन्हीं का कोर्स लिया था, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और यूपीपीसीएस के लिए मेरा करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेक्चर जो वीडियोस हैं यूट्यूब से, उसी से नोट्स बनाता था मैं। ये था, ये सारी चीज़ें हैं। सर हमारा यूट्यूब चैनल आप पहले से ही देखते थे, एक बार नए व्यूअर्स होंगे इनको भी बता दीजिए कि हमारे चैनल मतलब आप जुड़े हुए थे पहले से। ये हमारे बड़े भाई आशीष जी हैं, है ना। इनसे चैनल्स को मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था
तो रिज़ल्ट आने की रहती, तो जो भी अपडेट्स रहते थे इनके चैनल के माध्यम से मिलते थे। भाई साहब बताते थे कि आज रिज़ल्ट आ रहा है, आज रिज़ल्ट आ रहा है, और सबसे ट्रस्टेड इन्हीं की इन्फॉर्मेशन रहती थी, है ना। तो इन्हीं पे रिलाई करते थे। फिर सिलेक्शन के बाद इनसे कांटेक्ट हुआ, मुलाकात हुई, तो रियली नाइस पर्सनालिटी। और आप सब लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं जेन्युइन अपडेट्स के लिए। और इसके साथ साथ आप इनका शायद टेलीग्राम ग्रुप भी, उस पर हम लोग भी जुड़े हुए हैं। कई सारे टॉपर्स सेलेक्टेड हैं जो UP PCS में, SDM, DYSP और अदर्स, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। वो समय समय पर आप लोग का मार्गदर्शन करते रहते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी जेन्युइन लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं। ऐसे ही UPSC में, UP PCS में सेलेक्टेड काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सर अभी हम लोग तो लगभग, हमें लग रहा है अब इसको, हाँ, एक सबसे बड़ा मुद्दा इधर भी निकल के आया जो है, UPSC में देख रहे हैं लोग GS का पेपर क्रॉस कर जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, CSAT में फेल हो रहे हैं। तो ये कैसे मैनेज कर पा रहे हैं ये लोग? देखिए थोड़ा सा CSAT को टफ हो गया है ना। जैसे पहले के जो क्या कहता था, पहले इंसान CSAT पढ़ता नहीं था, वो लगता था कि मेन आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है, जो नॉर्मल होती है, आप उससे हो जाएगा। बट UPSC ने पिछले 3-4 साल से लेवल काफ़ी बढ़ा दिया है। UPSC में CSAT आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। सपोज़ आप कुछ साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाए क्या टॉपिक्स ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आ गए तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब एक्चुअली टफ इसलिए हो जा रहा है लोगों से ना कि प्रैक्टिस करते नहीं हैं, ठीक है। जैसे मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अच्छे 100 ऊपर से मार्क्स स्कोर किए, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का आपको टाइम तो देना पड़ेगा। और बहुत लोग की इंग्लिश वीक होती है। जैसे UPSC की इंग्लिश जो पैराग्राफ्स आते हैं वो काफ़ी टफ आते हैं, है ना। तो उसको आप अच्छे से करें तो पैराग्राफ से ही निकल जाए। अच्छे से करें सर, वो कहाँ से करें यदि आप बता देंगे? प्रैक्टिस से, देखिए आपको प्रैक्टिस से लगाइए। जैसे मेरा बता रहे हैं, स्पेशल बुक्स है वो प्रैक्टिस के लिए क्या है? देखिए सही बताऊं तो मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। थोड़ा सा मेरी इंग्लिश सही है, तो मैंने इस बार वाले में मैंने 27, मतलब मेरा मैथ्स नहीं हो पा रहा था, टफ था, तो मैंने 27 इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो मेरे 26 या 25 सही थे, मेरे 1-2 ही गलत हुए। तो एक अप्रोच बता देता हूँ उसमें क्या है। देखिए आपको जब इंग्लिश वाले पैराग्राफ है ना, उसमें उसका आंसर सिर्फ पैराग्राफ के बेसिस पे देने की कोशिश करिए। कई बार आपको डायलेमा में देगा कि सपोज उसमें लिया कि सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट नॉट ईस्ट, तो अब दिमाग में लगाए कि नहीं यार, सन तो ईस्ट से निकलता है। जो पैराग्राफ में लिखा है उसी के बेसिस पे सोलली आंसर करिए। चारों ऑप्शंस आपको काफ़ी क्लोज दिखेंगे, बट एक आध कीवर्ड होता है ना, उस ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट कीवर्ड दैट सुटेबली मैच द क्वेश्चन। आप ये करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए तो हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, हो जाएंगी। सर बस लास्ट प्रश्न है हमारा। हम जानना चाहेंगे कि अभी तो आप सेलेक्ट हो गए 2 एग्ज़ाम में, कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आए, मतलब क्या क्या संघर्ष करना पड़ा जीवन में, एक छोटे से शब्दों में ही जानेंगे। कभी ऐसा लगा आपको कि यार नहीं हो रहा, बहुत समय सब छोड़ते हैं, मेरी वो जो नौकरी पहले मैं करता था बढ़िया, अब चलते हैं, ऐसा कुछ? क्योंकि बहुत से ये भी प्रश्न छात्रों के मन में आती है। जैसे मैं, शायद आपने ये सवाल गलत लोग से पूछ लिया। मैं एक्चुअली बहुत पॉजिटिव हूँ, है ना। तो मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव रहता है कि देखिए जीवन में आपकी परेशानी कांस्टेंट बनी रहेगी। शायद जो परेशानी आ जाए या आपके जीवन में भी वो 6 महीने बाद नहीं रहेगी, कोई दूसरी आ जाएगी। सो प्रॉब्लम डजंट चेंज, मतलब फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम चेंजेस हो जाता है ना। 6 महीने पहले आप जिस चीज़ के लिए परेशान थे, आज उस चीज़ के लिए नहीं होंगे। आज इसलिए परेशान है, 6 महीने बाद नहीं होंगे। सारे स्टूडेंट्स जो हैं, कोई भी जो देख रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम नहीं होता, घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, खुद को फील होता है, सोसाइटी का प्रेशर, है ना। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक तो अपने आप से ट्रू रहिए, है ना। कई लोग कई साल तैयारी करते हैं, तो मैं जो तैयारी शुरू कर रहा है, मैं उससे यही बोलना चाहूँगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर 20-25% फॉर 4-5 ईयर्स, ट्राई टू गिव योर 100% फॉर 1 और 2 ईयर्स, है ना। मतलब आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। देखिए एक फैक्ट है कि होने वालों का होता ही है, चाहे पेपर कितना भी टफ है, चाहे 5 नंबर का टफ जाए, उतने लोग का होना है तो होना है। तो ट्राई टू बी इन दैट जोन कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहिए कि आपका हो जाए, ये चीज़ है। नेगेटिविटी मत फील करिए। आप लोग को मैं बता सकता हूँ कि मतलब रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, मतलब जिम विम करिए, जो मर्जी आए करिए, पर दिन में 1 से 2 घंटा मी टाइम निकालिए। नेगेटिविटी से जितना दूर रहेंगे आपको सक्सेस में उतनी आसानी होगी, ये चीज़ है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सर से मैं काहे मोटिवेट हूँ, सारी चीज़ें उसको मैं एक लाइन में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कोरोना के समय में सर के साथ एक ऐसा घटना हुआ था जिसे सर भी क्वारंटीन थे, मतलब और सर के पिताजी भी, और उसी समय सर के पिताजी के साथ में वो घटना हुई। उसके बाद भी सर अपने घर में 2 भाई हैं सर, आप उनमें बड़े हैं आप, उसके बाद भी सर ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी पढ़ाई किया, जबकि परिवार संभालना था।
लेकिन उसमें हिम्मत न हार करके लगे और डीएसपी बने और अंततः यूपीएससी में भी सिलेक्ट हो। और आगे आप देखिएगा इनका इंटरव्यू एज आईएएस भी मैं अपने चैनल पे लेकर के आऊँगा। सर हम आपने तो हमें लगता है कि मोटिवेशन भी दे ही दिया है हमारे व्यूअर्स को, और हमें लगता है कि वीडियो हमें समाप्त करना चाहिए। और कुछ कमेंट आपके होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सर हमारे टेलीग्राम चैनल के एडमिन भी हैं, मैं वहाँ डाल भी दूंगा कि सर ये प्रश्न रह गया था, हो सकता है आपको रिप्लाई दे दें, मैं खुद ही वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती समय आपने हमारे चैनल लिए दिया है, बहुत उसके लिए बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में ऐसे टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।